अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस किया था, लेकिन कुछ ब्रांचेस बच गई थी। आज हम उन ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहले है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी दरअसल 3 लफ्ज़ का कम्बिनेशन है। माइक्रो, बायो। बायो मीन होता है लाइफ, बायो मीन लाइफ। और लाइफ कहाँ पाई जाती है? लाइफ सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। लाइफ ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। अगर मैं इस माइक्रो और ऑर्गेनिज्म को मिलाऊं तो बनेगा मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मैक्रो ऑर्गेनिज्म। जो तीसरा लफ्ज़ है वो है लॉजी। एक लफ्ज़ है मैक्रो, एक लफ्ज़ है बायो। जो तीसरा लफ्ज़ है वो है लॉजी। लॉजी मीन स्टडी, यानी कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी मैक्रो बायोलॉजी कहलाती है। अब मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दरअसल कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, जबकि अक्सर ऑर्गेनिज्म को हम आम आँख से देख सकते हैं। अब वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो कुछ इस तरह डेफिनेशन होगी। ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाई ए नेकेड आई। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से नज़र ना आए मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब इन मैक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी मैक्रो बायोलॉजी कहलाती है। अब मैक्रो ऑर्गेनिज्म की मिसालें कौन कौन सी हैं? वो कौन कौन से हो सकते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म? एक तो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। दूसरा क्या है? दूसरा है वायरस। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मैक्रो ऑर्गेनिज्म की मिसालें हैं, और इन मैक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को मैक्रो बायोलॉजी कहेंगे। फिर आगे बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि ये लफ्ज़ मॉलिक्यूल से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये ऐसी बायोलॉजी होगी जिसमें मॉलिक्यूल को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन किन मॉलिक्यूल को डिस्कस किया जाएगा? उन मॉलिक्यूल को डिस्कस किया जाएगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हों। और वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हों इनको हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल। बायो मॉलिक्यूल। अगर मैं बायो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन करूं तो कुछ इस तरह बनेगी। द मॉलिक्यूल which are found in लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं बायो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और इन बायो मॉलिक्यूल की स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। अब वो बायो मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं? अब वो बायो मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, इन सब को क्या कहते हैं? इन सब को हम बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये इन बायो मॉलिक्यूल की स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। फिर आगे देखते हैं पैरासिटोलॉजी की। पैरासिटोलॉजी क्या है? फिर आगे देखते हैं पैरासिटोलॉजी को। पैरासिटोलॉजी पैरासाइटोलॉजी यानी कि ये भी दो लफ्ज़ का कम्बिनेशन है, एक पैरासाइट दूसरा लॉजी। पैरासाइट और लॉजी।
लॉजी मीन मैंने पहले बता दिया है कि लॉजी मीन होता है स्टडी, यानी कि पैरासाइट की स्टडी पैरासिटोलॉजी कहलाती है। अब ये देखना है कि पैरासाइट क्या होते हैं। अब ये देखना है पैरासाइट क्या होते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच टेक फूड फ्राम अदर ऑर्गेनिज्म एंड गिव हार्म टू देम। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक लें और बदले में उनको नुकसान पहुँचाएँ, उन ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। और इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी को पैरासिटोलॉजी कहते हैं। अब वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं जो पैरासाइट के तौर पर काम करते हैं? जो पैरासाइट होते हैं वो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह मॉस्किटो। ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे जानदार से खुराक लेते हैं और बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों से खुराक लें और बदले में उनको नुकसान पहुंचाएं, वो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट कहलाते हैं। और पैरासाइट की स्टडी पैरासिटोलॉजी कहलाती है। फिर आगे बात करते हैं सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी यानी कि ये ऐसी बायोलॉजी होगी जिसमें सेल की स्टडी की जाएगी। लाभ सेल से ही ज़ाहिर हो रहा है। सेल क्या है? अब सेल हम जानते हैं कि जानदारों की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जानदारों की बुनियादी फैलाती साख्ती इकाई है। तमाम जानदारों का जिस्म सेल से बना हुआ होता है और सेल मज़ीद छोटी छोटी साख्तों से बना हुआ होता है। सब सेलुलर स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। इन सब सेलुलर स्ट्रक्चर को ऑर्गेनेली कहा जाता है। यानी कि एक सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेली होंगी, एक सेल में बहुत सारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर होंगे। मैं यहाँ पर एक दो ऑर्गेनेली की मिसाल देता हूँ। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया। अब यह क्या हो गया? यह हो गया गाल्जी बॉडीज़। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह और बहुत सी ऑर्गेनेली होती हैं जो सेल में पाई जाती हैं। अब इन ऑर्गेनेली का अपना अपना फंक्शन होता है। ये ऑर्गेनेली, हर ऑर्गेनेली अपना अपना काम करती है और इनका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। तो इस सेल और सेल में पाई जाने वाली ऑर्गेनेली, इनकी स्टडी सेल बायोलॉजी कहलाती है। अगर मैं टू द पॉइंट डेफिनेशन की बात करूं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेली आर कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी। फिर आगे देखते हैं कि मेराइन बायोलॉजी क्या है। मेराइन बायोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन मेराइन बॉडी। ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो मेराइन बॉडी में पाए जाएं, इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी को मेराइन बायोलॉजी कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो मेराइन बॉडी में पाए जाएं, इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी मेराइन बायोलॉजी कहलाती है। अब मेराइन बॉडी क्या होती है? मेराइन बॉडी क्या होती है? इनके वो बॉडी जिसमें साल्टी वाटर हो, वो बॉडी जिसमें क्या हो? साल्टी वाटर हो, इसे हम मेराइन बॉडी कहेंगे। अब मेराइन बॉडी की कौन सी एग्जांपल हो सकती हैं? एक है सी, दूसरा है ओशन। अब सी और ओशन में क्या फ़र्क है? ये दोनों मेराइन बॉडी हैं, यानी कि इनसे साल्टी वाटर हमें मिलेगा, साल्टी वाटर हम इनसे ऑब्टेन करेंगे। अब सी और ओशन में क्या फ़र्क है? सी और ओशन में जो मेजर फ़र्क है वो ये है कि सी स्मॉल होता है। सी क्या होता है? स्मॉल होता है। ओशन क्या होता है? लार्ज होता है। जो मेजर डिफरेंस है इनके दरमियान यही है। बाकी दोनों बॉडी का वाटर क्या होगा? साल्टी होगा। जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि ये सी स्मॉल होता है, ओशन लार्ज होता है। अब मैंने यहाँ कहा है कि उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो मेराइन बॉडी में पाए जाएंगे, उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम मेराइन बायोलॉजी कहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाएगी मेराइन बायोलॉजी में। ऑर्गेनिज्म की स्टडी के साथ साथ जो मेराइन बॉडी का वाटर होगा, जो साल्टी वाटर होगा, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, इसी तरह उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिस्कस की जाएगी मेराइन बायोलॉजी में। ठीक है, ओके। ऑर्गेनिज्म की मेराइन बॉडी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के साथ साथ साल्टी वाटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी स्टडी की जाएगी मेराइन बायोलॉजी में।
अब फिज़िकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टी जैसे वाटर का टेम्परेचर हो गया, भाई वाटर का टेम्परेचर कितना है, ये वाटर की क्या है, ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि वाटर साल्टी वाटर में ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीजन डिजॉल्व है, साल्टी वाटर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है, ये वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। फिर आखिर में बात करते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी की। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन फ्रेश बॉडीज़, ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो फ्रेश वाटर बॉडी में पाए जाएं, उनकी स्टडी को फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर बॉडीज़, वो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी को फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहेंगे। अब फ्रेश बॉडीज़ को लेकर कन्फ्यूजन होती है कि फ्रेश बॉडीज़ क्या होंगी। आमतौर पर यही ख्याल किया जाता है कि फ्रेश बॉडी उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा जो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम उन ऑर्गेनिज्म को फ्रेश वाटर बॉडी नहीं कहते जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, बल्कि फ़्रेश वाटर बॉडी वो होती हैं जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं, जिनसे हम फ्रेश वाटर लेते हैं। अब हम फ्रेश वाटर किन किन चीज़ों से लेते हैं? फ्रेश वाटर हासिल किया जाता है रिवर से, फ्रेश वाटर हासिल किया जाता है लेक्स से, फ्रेश वाटर हासिल किया जाता है पॉन्ड से। अब रिवर, लेक्स, पॉन्ड क्या हैं? ये फ्रेश वाटर बॉडी हैं। और इन ऑर्गेनिज्म इन बॉडी में, इन फ्रेश वाटर बॉडी में, यानी कि रिवर में, लेक में, पॉन्ड में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहेंगे। अब फ्रेश वाटर बायोलॉजी में सिर्फ फ्रेश वाटर बॉडी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं की जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ फ्रेश वाटर की फिज़िकल प्रॉपर्टी, फ्रेश वाटर की फिज़िकल प्रॉपर्टी और इसके साथ साथ फ्रेश वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी की भी स्टडी की जाएगी।